Hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. So today we're going to watch another much requested video. This is Sandeep Maheshwari, jobs versus business. So I think this is going to be a motivational sort of a thing. There's a lot of motivational speakers around the world. There's this guy on social media जो बहुत famous है. उसकी video के नीचे एक timer चल रहा होता है हमेशा. I think his name is Gary Vaynerchuk, and he has done that how the art of how not to give a fudge about things. तो उसकी भी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती हैं. So there is a lot of buzz about these things, and these videos really get you going. Like अगर आप जब देखते हैं motivational, so I'm really excited for this. Let's go and check it out. क्या करके देखना है? छू के देखना है क्या? कुछ और सोच के आ गए हो आप यहाँ पे? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज लाखों लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है मेरी वेबसाइट पे. उसमें से रैंडमली जो हमारे कंप्यूटर जी हैं उन्होंने आप लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट करे हैं. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. कितने पुराने पापी बैठे हैं आप में से, यानी कि मेरी कितने ऐसे जिन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं? हाँ, सारी देखी हैं. कोई ऐसा भी खच्चर है यहाँ पर जिसने मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी फिर भी आ गया है? खच्चर क्यों हुआ भाई? हाँ, नहीं है, होगा भी तो हाथ नहीं उठाएगा. मैं हूँ. I'm giving you a chance, man. मैसेज आया था तो मतलब दिल की धड़कनें मेरी इतनी बढ़ गई थी. फैन फॉलोइंग है बंदे की. मतलब इतनी कभी नहीं बढ़ी जब मैं गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता था. अरे देखेगी आपकी गर्लफ्रेंड, याद रखना. हाँ, छोड़ छाड़ देगी. बहुत मजा आ गया सर आपको देख के. लाइक पहले लड़कों को ऐसा मजा फोन में आता था. और ही आ रहा है, वक्त बदल रहा है. हाँ, अच्छे के लिए बदल रहा है अगर ऐसा है तो. मतलब मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन. तो मेरे मौसी के लड़के ने आपकी 2-3 वीडियोस दिए थे. वो 3GP में उसमें मेरे पास छोटा सा मोबाइल हुआ करता था. अब आपके बड़ा अमीर हो गए हो. अरे हाँ, तो सर मतलब मेरे सब लोग बोलते थे कि नहीं कर पाया, क्या करेगा सोच. तो फिर मैं क्या कर लूंगा. एक बंदा था मतलब जो मेरे मोबाइल में था, तो वो कहता था कि आसान है निकलता है यार. कौन था वो? ओ अच्छा. अच्छा, और लड़कियां वहां पे मुंह करके शर्मा रही है. ये तो मेरी बात कह रही है, मेरे दिल की बात बोल गई. हाँ, आप बोल. हेलो सर, आपसे दोनों साथ में पहले लड़ो, एक दूसरे के बाल खींचो, नोचो एक दूसरे को. जो जीतेगा वो बोलेगा. That's good. He's witty. आप लोगों को पता नहीं. He's witty. करवा देता हूँ मैं यहाँ. सर मुझे लग रहा है यहाँ आके मेरा पैदा होना सफल हो गया सर. वाओ. मेरा पैदा होना सफल हो गया. ये आई कोई मजेदार बात. आप में से जिन लोगों के पास में भी कोई क्वेश्चंस हैं, जैसे ही आप वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम एक तरह की वोटिंग करेंगे. जिस क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे या मैक्सिमम लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे, बस उन्हीं क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा. आप बोलिए. सर क्वेश्चन इज कि हम जो एज है इस टाइम सबकी 20 to 25 के बीच में हो गया आई गेस. तो इस टाइम पे एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है करियर. तो सर व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ग्रेजुएशन या 12th के बाद बिजनेस करने लग जाओ, या फिर अपनी लाइफ की सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करो और उसके लिए MBA करने जाओ, और फिर चाहो कि हमें जॉब मिल जाए एटलीस्ट 50-60,000 की, जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमारी फैमिली सिक्योर हो, और बिजनेस ना करो क्योंकि उसमें लाइफ का रिस्क है. हाँ, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है. जो बात कितने है. चाहते हैं ये हो आज, मतलब हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है. तो अभी डिसीजन कैसे लें? अब शुरू हो रही है मुद्दे की बात. नंबर 1, आपको खुद को देखना है कि आपके अंदर से कितना स्ट्रांगली आ रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, या फिर औरों को देख करके, किसी को देखा, क्योंकि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका लाइफस्टाइल देखा और एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं, ये है वो है, उनको पैसा है, ये सब कुछ है. उसको देख करके क्या हमारे अंदर से आ रहा है, या खुद हमारे अंदर से आ रहा है कि नहीं मैं तो आई एम मेड फॉर दिस ओनली नॉलेज. देन रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है. अभी अगर कुछ हो गया 1-2 साल के अंदर नथिंग लाइक इट, बहुत ही बढ़िया है. और कुछ नहीं हुआ तो अभी भी MBA का ऑप्शन तो ओपन है, क्योंकि
बिजनेस में क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज पॉसिबल, इन जॉब इट इज नॉट पॉसिबल। इन जॉब एवरीथिंग टेक्स टाइम, वहां पे बहुत पेशेंस चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका डेली इंक्रीमेंट होगा, इट्स नॉट पॉसिबल जी। साल वेट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। और फिर भी मिले ना मिले और कितना मिले, डेली ऑलमोस्ट। अगर बिजनेस क्लिक कर गया तो हमारे पोटेंशियल पे होता है सर वो। हाँ, आपके पोटेंशियल पे भी होता है, आपके आइडिया पे होता है, जो आगे क्लाइंट्स है उनके एक्सेप्टेंस पे होता है। मैक्रो सर्कमस्टेंसेस, आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोच करके कुछ किया, लोगों ने यार क्या बकवास है, आउटसाइड तो सर्कमस्टेंसेस। जब ये दो चीजें जाकर के मिल जाती है ना, यानी अगर देखा जाए तो दो चीजें मैं बोल रहा हूँ लेकिन है एक ही चीज, कि आपकी समझ कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, अगर एक गहराई से हमको समझ आ जाए तो बिजनेस में आप बहुत आगे जा सकते हो। तो आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है वाह वाह, कि डू यू रियली फील कि आप चीजों को समझ पाते हो। जैसे मेरे सेशंस देखते हो तो कितना डीपली समझ आता है, या फिर कोई सेशन है जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है तब तो मजा आता है। जैसे ही सेशन डीप होता है एकदम लिंक टूट जाता है, आप कहते हो यार ये क्या कचर कचर हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। तो देन बिजनेस इज नॉट फॉर यू। योर बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। इट्स नॉट अबाउट फुलफिलिंग योर डिजायर। बहुत लोग बहुत डिजायर्स की वजह से बिजनेस करते हैं, बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं, बाद में पता लगता है कुछ भी नहीं आया यहाँ से। यानी आप कह सकते हो ये दुनिया के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक साइंस है कि भाई कैसे बिजनेस किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कम से कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे। नो वंडर इतनी यूनिवर्सिटीज कैसे पढ़ाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्या हम सिंपल करने का हमारे अंदर पोटेंशियल है। जैसे सिलिकॉन वैली में क्या बोलते हैं कि अगर जो भी आपका बिजनेस प्लान है उसको अगर आप एक पेज के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज अ गुड आइडिया। अगर आपको बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ रही है अपने आइडिया को समझाने के लिए, 50 पेजेस 100 पेजेस लगा करके आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो फिर उसको समझा रहे हो, देन बिजनेस आपके लिए नहीं है जी। देन इट इज नॉट अ गुड बिजनेस आइडिया, क्योंकि आपको बहुत कन्विंस करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। इसमें एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। जो भी बिजनेस होता है मतलब दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल, कि ये मार्केट नीड है, इस नीड को हम इस तरीके से पूरा करने वाले सिंपल, या उसमें और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। इट इज लेस ऑफ अ साइंस एंड मोर ऑफ एन आर्ट। आर्ट क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्या आप सिंपल कर सकते हो, ये आर्ट है आपके अंदर। एक काम को करने के वो बहुत गौर से सुन रहा था। तरीके होते हैं, क्या एक ही तरीका होता है या बहुत सारे। ये बिजनेस माइंड है। जॉब में ऐसा माइंड होगा तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोनों में मैं कोशिश करूंगा जितना क्लियरली आप लोगों को फर्क बता सकूं। एक होती है लीनियर थिंकिंग कि सीधा सीधा चल रहे हैं। जॉब में क्या होता है, ऊपर से जो ऑर्डर आया है उतना ही करना है, अगर उससे ज्यादा आपने दिमाग लगाया तो सबसे पहले आपको बाहर किया जाएगा। जो बात होता है, नहीं है, होता है। होशियारी करने की जरूरत ही नहीं ऐसे है। ऐसे चलता है, देन बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। कि आपने पहले अपने माइंड में बिठा लिया कि बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए, ये मेरा बिजनेस प्लान है, इसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, अब लोन आएगा, ये होगा वो होगा, तो बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। वो 20 लाख रुपए देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी डूब जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही लीनियर थिंकिंग है। बिजनेस में कैसी थिंकिंग चाहिए कि ये मुझे काम करना है। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, 20 लाख रुपए। तो बिजनेस में कैसा दिमाग चलता है कि अगर ये काम करना ही है तो उसके लिए फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है, क्या ऐसी फैक्ट्रियां है या नहीं है। हाँ ऐसी फैक्ट्रीज है, तो क्या मैं उनसे टाई अप करके अपने ब्रांड से इसको नहीं निकाल सकता हूँ। उसमें कितना पैसा लगेगा, 10-20 हजार रुपए, स्टिकर लगाना है उसके ऊपर, और एक प्रोडक्ट है वो रेडीमेड आती है, बॉटल मिलती है मार्केट से, उसमें वो प्रोडक्ट उसको दिया, उसने भरा, वो लगाया, 10,000 रुपए में काम शुरू। समझे, मतलब एक काम को करने के हजारों लाखों रास्ते हैं। अगर ऐसे आपका दिमाग चलता है देन डेफिनेटली बिजनेस आपके लिए है। नहीं तो क्या होगा, आप एक काम को शुरू भी कर दोगे, फिर जैसी प्रॉब्लम आएंगी वहां पे स्टक हो जाएगा आपका माइंड। बिजनेस में क्या चाहिए होता है कि आपने काम किया, यू नेवर गिव अप, ऐसा एक एटीट्यूड होता है, बट नॉट इन अ वे जैसा हम नेवर गिव अप को समझते हैं। हम नेवर गिव अप का मतलब क्या समझते हैं, बस लगे रहो, ये काम नहीं हो रहा है उसको लगे रहो, कि यहाँ पे हमें कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, कील अंदर नहीं जा रही है, लगे रहो, बी परसिस्टेंट। अरे आप 1000 साल तक लगे रहो तब भी वो अंदर नहीं जाएंगे। बिजनेस माइंड किसे कहेंगे कि आपने हल्का सा पोजीशन चेंज कर दी, हो सकता है पीछे रॉड था, कील ठोक रहे थे वहां पे पीछे बीम है लोहे का, हाँ, जिसकी वजह से कील अंदर नहीं जा रही, कील टेढ़ी हो रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही है। बिजनेस माइंड क्या कहेंगे, चल कील को हल्का सा साइड करके दे। हाँ, नई चीज ट्राई करो, कुछ अलग करो, बिल्कुल सही। लोग लगे हुए हैं 100 साल से ठोकने के लिए, कील हिल भी नहीं रही है, कील टेढ़ी हो रही है। समझ गए कि कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। आपके लिए खेल है, आपके लिए इतना सिंपल है। तो अगर आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल कर सकते हो लाइफ में, देन बिजनेस आपके लिए है। अगर आपका दिमाग चारों तरफ से खुला पड़ा है, देन बिजनेस आपके लिए है। जितना अपने आप को, देखो एक और मजेदार बात निकल के आ रही है, जितना आप अपने आप को औरों की जगह पे रख करके देख पाते हो लाइफ में,
उतना बिजनेस आपके लिए है। बिजनेस में अपने आप को दूसरे की जगह पे रख करके सोचना होता है कि जिसकी वजह से बिजनेस चलेगा, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अपने आप को भूल जाना होता है, मुझे क्या चाहिए उसको छोड़ देना होता है, मैं क्या हूं उसको छोड़ देना होता है। अपने आप को पूरी तरह से वो बंद करके जिसके लिए आप वो काम कर रहे हो, फिर सोचना होता है कि अब मैं ये कर रहा हूं तो इसके क्या प्लस है क्या माइनस है। और अगर उसको डीपर लेवल पे अगर आपको बताऊं, आप सामने वाले के दर्द को अगर आप फील कर सकते हो, सामने वाले के इमोशंस को आप फील कर सकते हो, कुछ लोग है ना वो फील नहीं कर सकते। मतलब किसी को बोल रहे होते हैं, जैसे ग्रुप में आप खड़े हो 4-5 दोस्तों के साथ में, मैं बड़ा बारीकी से आपको बता रहा हूँ, मतलब अगर इसका आप एब्जॉर्ब करोगे बड़ा मजा आएगा। 4-5 दोस्तों के साथ में आप नोट बड़ा मजा आएगा। वो उन 4 में से किसी एक का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको बुरा लग रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं लग रहा कि उसको बुरा लग रहा है, जब तक कि वो 2 कार के नीचे उसके ना लगा दे। समझ गए? तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप सेंसिटिव हो, यानी कि जैसे ही ऐसा कुछ हो रहा है तो शुरू में तो आप हंसे सबके साथ में, तो जैसे ही आपको नजर आया कि उस बंदे को बुरा लग रहा है, तो या तो आपने उसको रोका या आपको भी बुरा लगना शुरू हो गया, कह रहे नहीं यार ये ज्यादा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस आपके लिए है। हार ये बात पकड़ में, यानी कि आप बहुत सेल्फिश नहीं हो। बिजनेस में सेल्फिश लोग नहीं चलते हैं, हाँ घपले में चलते हैं। तो घपले की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है एक सही रास्ते से, ईमानदारी से, सही तरीके से एक बिजनेस करने की, फ्रॉड करने की नहीं। तो समझ गए? इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइंड, इट्स ऑल्सो अबाउट हार्ट। दोनों अगर आपके पूरी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपका दिल भी आपका दिमाग भी, तो बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। That's a good statement. Business is more of an art than a science. Sure, it is both. It is pretty much a science. Lekin to make it successful, you have to, turn it into art. That's what I would change in that quote. Ki business can become art. It is a science, but it can become art if you are an artist. बात सारी यही है. तो yeah, I agree with a lot of his points. कुछ मैं शुरू में गिले कर देता हूँ, जिनको सुनने नहीं होते हैं वो पहले ही कट जाते हैं। तो इसकी बातें थोड़ी बहुत प्रीचीनेस पे जा रही थी। आई डोंट नो, थोड़ा गुरुइश माहौल बन रहा था कि ही वाज आल्सो टीचिंग एम्पैथी, ही वाज आल्सो टीचिंग सेल्फलेसनेस, व्हिच इज़ फाइन, इट मेक्स अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बट बिजनेस इज़ नॉट लाइक दैट। बिजनेस को आप इंसान से नहीं कनेक्ट करो। There's a reason why corporations have their own identity, their own being basically. They are considered as their own person. Corporation जरूरी नहीं है एप्पल टिम कुक की हो या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हो। एप्पल खुद एक चीज़ है, अगर एप्पल कुछ गैर कानूनी करती है तो एप्पल के ऊपर केस होगा, एप्पल जेल जाएगा एक तरह से। नो ह्यूमन, ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान की जिम्मेदारी ना हो। सो दैट्स द डिफरेंस, कोर डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ बिजनेस मैन एंड बीइंग अ बिजनेस। So if you are a business, then you have to be selfish. Selfish इसका मतलब ये नहीं है unethical. You have to remain ethical. So ethics and business and profit generation are completely separate things. तो अगर आप business में selfish नहीं हो तो you won't make profit. And if you're not making profit, it's not a business. It's that simple. अगर आप प्रॉफिट नहीं बनाते हो तो वो बिजनेस नहीं है। किसी भी आप बिजनेस कॉलेज चले जाए आपको ये पढ़ाया जाएगा, बेसिक 101 बिजनेस 101 है ये, कि if you're not turning a profit, that means it's not a business. If the business is not for profit, then it's not a business. Then it's an organization, it's a charity, जो भी आप उसको और दूसरा नाम दें, it's still a good thing, it's not a bad thing, but it's not a business. वीडियो के शुरू में थोड़ी सी भाई की तारीफें बहुत नजर आई कि लोग fans were there and they were saying बड़ा मज़ा आता है आपकी देख के। सही है, थोड़ा लाइट हार्टेड माहौल सेट किया उसने पहले, and then we got to the main matter of the video के बिजनेस या जॉब मतलब क्या, लोग कैसे इंकरेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं, what should one think about it. जो सवाल पूछा था लड़के ने, he was a really smart kid जिसने सवाल पूछा था, and I want to answer that question, a different part of that question जो उसने सवाल पूछा है वो नहीं, लेकिन उसी सवाल में एक और सवाल है, वो ये है कि when should you start thinking about these things, कि बिजनेस करूँ, जॉब करूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो काश मैं रियलाइज़ कर लेता। कल लाइव स्ट्रीम में भी somebody asked me कि what advice would you give to your teenage self। मैं ये एडवाइस भी दूंगा कि जो भी करना है ना, निकल पड़ उस पर, अभी करना शुरू कर दे, आगे जाके इंतजार नहीं करो। लोग आपको यही बोलते रहेंगे अभी तो तुम बच्चे हो, बड़े हो जाओ फिर कर लेना, बड़े हो जाओगे तो ये करने को मिलेगा, बड़े हो जाओगे तो वो, दैट्स ऑल BS। डोंट फॉल फॉर दैट। आपके माँ बाप बोले, कोई भी बोले, आई डोंट केयर, BS है, मत, डोंट फॉल फॉर दैट।
इफ़ यू हैव एन आइडिया, इफ़ यू थिंक इट विल वर्क, अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी भरोसा है, अपनी जान लगा दो, टाइम निकालो, उसमें अभी से घुस जाओ। अगर आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, अभी से घुस जाओ। दिस इज़ योर टाइम टू फेल। अगर आज फेल नहीं होगे, आगे जाके फेल होगे तो ज़्यादा टेंशन होगी। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल, मुझे बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। मैं 15 साल का था जब से मुझे वीडियोस बनाने का शौक था। मैं जब से यूट्यूब जैसी कुछ कोशिश करने की कोशिश करता था। सही है, हम सब करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ मैं यूनिक था, बट आई नेवर पुट माई टाइम इनटू इट, आई नेवर पुट माई एफर्ट्स इनटू इट, यही सोच के कि यार अभी तो टाइम आ गया, अभी तो पढ़ लेना चाहिए, अभी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पढ़ाई ने मुझे बहुत हेल्प किया। इट मेड मी द पर्सन आई एम टुडे। नो क्रेडिट अवे फ्रॉम द पढ़ाई। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, यूनिवर्सिटी तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से कैरेक्टर बनाने के लिए। बट इफ़ यू हैव एन आइडिया ऑफ अ बिजनेस, जंप स्ट्रेट इनटू इट, डोंट वरी अबाउट इट। एंड देन व्हाट ही सेड, ये बात लाइव स्ट्रीम 2 दिन से कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं कि मुझे पैसे मिल रहे हैं लाइव स्ट्रीम में विदाउट आस्किंग फॉर इट, एंड पीपल आर लाइक, उनको अब आइडियाज़ आ रहे हैं कि यार मुझे भी लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, मैं भी पैसे बना सकता हूँ। राइट, होता है, नॉर्मल है। हम भी जब देखते हैं किसी को कुछ काम करते हुए ऐसा जो हमें लगता है बहुत आसान काम है, हम बोलते हैं यार मैं भी कर सकता हूँ, मेरे भी पैसे बन सकते हैं उसमें। तो सो दैट्स इट्स अ नेचुरल ह्यूमन रिफ्लेक्स व्हेन यू सी समथिंग लाइक दैट हैपनिंग। लेकिन उसने उसको एड्रेस किया है कि अगर ये देख के करो तो मत करो, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आपको पता है मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाला था 1.5 साल पहले ट्विच टीवी पे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा लाइव स्ट्रीमर्स जो है वो बहुत पैसे बनाते हैं। आई एम गोना बी ऑनेस्ट, मुझे डर नहीं है सच बोलने का। मैंने कहा यार इतने पैसे बनाते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ लाइव स्ट्रीम पे, आई शुड स्टार्ट। मैंने एक स्ट्रीमर से पूछा कि हाउ मच डू यू मेक, और उसने मुझे ये बात बोली, कह रहा है द फैक्ट कि तुमने ये सवाल पहले पूछा है इसका मतलब है स्ट्रीमिंग तुम्हारे लिए नहीं है, डोंट डू इट। अगर तुम पैसे का सोच के करोगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं करो। और मुझे उसी वो ख्याल आया कि कितना सही बोल रहा है यार, मैंने यूट्यूब चैनल भी तो इसी तरह स्टार्ट किया था, पैसे का सोच के थोड़ी किया था। जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू गेट अ पाकिस्तानी वॉइस आउट, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू गेट अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव आउट। मेरा दिल का पैशन ये था कि मुझे अपनी आवाज़ बाहर निकालनी है। ये नहीं था कि लोग देखें, उस पर ऐड चले, मैं पैसे बनाऊंगा, एड सेंस लगाऊंगा। मुझे तो कद्दू पता भी नहीं था भाई ये सब के हो सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा, बट आई जस्ट वांटेड टू डू इट बिकॉज मुझे अपना वो दिखाना था, मुझे और कोई मकसद नहीं था। तो इसने भी जैसे कहा कि आपका जो प्रोडक्ट है ना उसके बारे में सोचो, अपने आइडिया के बारे में सोचो, पैसे के बारे में मत सोचो। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है, and then you can turn it into a business. I can turn this into a business if I go back to Pakistan right now. It's not really a business right now, but it can turn into a business if I take it to Pakistan and do it properly. So yeah, that's really good advice. फिर he goes on to say कि selfish और ये वो, I don't know, business में you need to be selfish to make sure that the business earns profit. उस profit को आप अच्छे के लिए इस्तेमाल करो. That's how the business becomes for good. That's how business works for good. अगर आप उस पैसे profit को अच्छे के लिए इस्तेमाल करो, आप लोगों को employ करते हो, उनको jobs देते हो, उनके घर के चूल्हे जलते हैं आपकी वजह से. So there's positives of being a good selfish businessman to make sure that the business survives. एक और से बात की थी कि लोग कहते हैं लगे रहो, कील ठोकने वाली जो एग्जाम्पल थी, बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी। और आई थिंक कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें लगता है टाइम। कभी कभार ईंट जो है दीवार की वो थोड़ी मोटी होती है तो उसमें टाइम लगता है, 4-5 दफ़ा ठोकना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आप गिव अप कर जाओ जल्दी। इस एग्जाम्पल को अगर आप सही से समझाओ तो वो ये है कि डोंट गिव अप अर्ली, ये नहीं कि डोंट गिव अप एवर, देन ट्राई समथिंग न्यू। अगर नहीं चलता है, लोग बहुत अक्सर सोचते हैं थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं अगर आपके पास लकीली 10 लाख 15 लाख, यू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इट इनटू अ रेस्टोरेंट या कोई छोटा सा बिजनेस, कोई इस तरह की चीज़, कोई स्टॉल, कोई ठेला, कोई अगर आपके दिमाग में इस तरह का आइडिया आता है तो मेक श्योर दैट यू रेडी। अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट इन कराची या इन मुंबई, किसी बड़े शहर में, कराची की एग्जांपल लेते हैं, मुझे कराची का पता है। आई थिंक मैं यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है ये स्टैट हमने पढ़ा था कि 98% ऑफ द फूड बिजनेसेस फेल इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, शुरू में ही फेल हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव यू हैव टू बी परसिस्टेंट। आपको 2 साल तो अपने दिमाग में रखो कि मैं लॉस बर्दाश्त करूँगा, 2 साल मेरा खाना जो है ना वेस्ट होगा, 2 साल में नुकसान बर्दाश्त करूँगा। एंड इन दैट टाइम इफ़ यू प्रोवाइड गुड इनफ सर्विस, इफ़ योर फूड मेंटेन्स क्वालिटी, अगर सब कुछ सही रहता है, यू विल सक्सीड। आपके चांसेस 90% में पहुंच जाएंगे सक्सीड होने के। दिस इज़ माई अपना पर्सनल ओपिनियन और मेरा अपना दिमागी स्टडी है, मैंने कोई एक्चुअल कंडक्ट नहीं की इस पर स्टडी, बट दिस इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंस है। कराची में एक बहुत फेमस है स्टूडेंट बिरयानी। दैट गाय यूज्ड टू बी अ ठेला आउटसाइड अ कॉलेज। उसने अपना नाम स्टूडेंट बिरयानी रख दिया क्योंकि स्टूडेंट्स आके खाते थे उससे बिरयानी, ठीक है। वो बंदा परसिस्टेंट था, उसने पैसे तो छोटे मोटे बनाता था, वो बनाता रहा। उसने सोचा कि मैं ये करता रहूँगा क्योंकि लोग पसंद करते हैं। वो करता रहा, उसको पता नहीं कितने साल लग गए यार एक ठेले से एक दुकान पे आने में। फिर उतने साल, 10 साल जो उसको लगे मेरे ख्याल से दुकान बनाने में। व्हेन ही मेड द शॉप, उस दुकान के बाद अब उसकी पूरी एक बिल्डिंग है भाई। द होल बिल्डिंग इज कॉल्ड स्टूडेंट बिरयानी। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ बिरयानी बिकती है और लोग खाते हैं जाके, भरी हुई होती है हर रोज़। नाउ ही इज़ बिकम अ मल्टी बिलियनियर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, राइट।
और वो फिर 10 साल के बाद इट टुक इवन शॉर्टर, 3 साल में उसकी बिल्डिंग खड़ी हो गई, 2 साल में उसको पूरा पाकिस्तान जानता था, 1 साल के अंदर अंदर उसने पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस खोल दी. सो दैट्स हाउ यू डू, यू स्टिक टू इट, यू स्टे परसिस्टेंट, दैट्स द की. Thank you Naveen, Kuljit and Mohit for requesting this. I really enjoyed this video. इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी थी. I hope मेरी इन बातों के बाद जो मेरे दिमाग में बातें आई वो भी आपको हेल्प करें. I hope you guys enjoyed that and let me know which video you guys want me to react to next. I'm sorry अगर मैं Instagram request को shout out नहीं दे पाता हूँ. Instagram से कन्वर्ट करना कंप्यूटर पे इम्पॉसिबल है क्योंकि कंप्यूटर पे आप इंस्टाग्राम DM एक्सेस नहीं कर सकते. तो इट्स जस्ट टू मच कॉम्प्लिकेशंस. आई ओनली लुक फॉर रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन. तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट टू इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अनदर वीडियो. टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. शब बखैर.